झरिया थाना क्षेत्र के ईस्ट भगड्डी कॉलोनी में जमा होकर एक सार्वजनिक नल को कब्जा किए जाने का विरोध करने पर मंगलवार की देर रात दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने भगड्डी पहुंचकर घायलों और भुक्तभोगियों से मुलाकात की। महिलाओं ने पड़ोस के रहने वाले पंकज तिवारी, शेखर तिवारी, कारू पांडे, कारण पांडे, शुभम पांडे, शिवम पांडे, चंदन वर्मा, अजीम खान नामक युवकों ने पर जबरन उनके घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के प्रयास का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि सभी स्थानीय विधायक समर्थक हैं और उन लोगों ने हथियार प्रयोग कर गोलियां भी चलाई। धमकी देते हुए कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और थाना उनकी जेब में है। इस पर रागिनी सिंह ने मीडिया को अपने दिए गए बयान में कहा कि जब से झरिया में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय विधायक समर्थक गुंडई पर उतारू हैं। पानी की समस्या तो एक बहाना है, सच्चाई तो यह है कि यहाँ पर झरिया विधायक के शह पर इन मंचलों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि वो सभी स्थानीय युवतियों और महिलाओं के साथ गलत करने की मंशा से दाखिल होकर गाली गलौज और मारपीट कर युवतियों को जबरन उठाने का प्रयास करते हैं, जिस पर परिवार और पड़ोस के लोगों द्वारा विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। पहले तो सिर्फ लोगों से पैसे और रंगदारी मांगी जाती थी, उन्हें परेशान किया जाता था, लेकिन अब उन पर सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है कि प्रशासन के नाक के नीचे ये बेटियों को जबरन उठाने का प्रयास कर रहे हैं, रंगदारी में बेटियों को मांग रहे हैं। पानी की समस्या तो एक दिखावा है, उनकी मंशा बहु बेटियों और महिलाओं के साथ गलत करने का है। लगातार प्रशासन को फोन करने के बावजूद भी प्रशासन सोई रही। सत्ता के दबाव में प्रशासन ने मौन धारण कर रखा है और उल्टा भुक्तभोगियों पर ही कार्रवाई करने की धमकी दे रही है। रागिनी सिंह ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने जल्द ही इस मुद्दे पर धनबाद के एसएसपी से मिलने की बात कही और कहा कि वो इन लोगों के साथ हैं और अगर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो झरिया थाने का घेराव करेंगी। साथ ही भुक्तभोगी परिवार के लोगों और महिलाओं को सुरक्षा देने की मांग करती हैं। ये सभी असुरक्षित हैं और प्रशासन इन्हें सुरक्षा देने के बजाय इनका ही शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि धनबाद एसएसपी से झरिया थाने के अधिकारियों के स्थानांतरण की भी मांग करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ये दुख की बात है हमारे झरिया क्षेत्र के लिए, जिस तरह से हमारी बेटी बराबर है। और हम क्या आप सभी लोग सुने कि हमारे आज की डेट में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े इस तरह से पानी एक बहाना है और आकर इस तरह से घर में लोग दबंगई। पहले तो गुंडागर्दी और रंगदारी मांगा जाता था, अब रंगदारी में हमारी बेटी बहन को मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे झरिया के लिए, लेकिन ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। कल ही हम एसएसपी से बात करेंगे और हम लोग एसपी घेराव करेंगे, हम एसपी आवास पे बैठेंगे, हम लोग सभी इस मोहल्ला के सारे लोग, और तब तक बैठेंगे जब तक उस सारे अपराधी को उठाया नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक घर के नहीं है, सारी महिलाएं बोल रही हैं कि यहाँ के टारगेट बैठाया गया है, एक एक लड़की को वो लोग निशाने पर रखे हैं। हर रोज़ रात में इन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ के झरिया प्रशासन सबसे ज़्यादा निकम्मा है, जो इन लोगों ने लगातार आवाज़ उठाया, लगातार इन्होंने बताया कि हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसके बावजूद भी झरिया प्रशासन हाथ पे हाथ रख के मुंह देखते रहा। सिर्फ पैसा के बिकाऊ और सत्ता के दबाव में सिर्फ काम करता है। ऐसे प्रशासन को सबसे पहले हम मांग करते हैं कि यहाँ से हटाया जाए। मैं झरिया के सबसे पहले यहाँ के प्रशासन के मांग करेंगे एसएसपी साहब से बदलने की और यहाँ से हटाने की। और हम यहाँ बहुत जल्द कल एसएसपी से मांग करेंगे कि हम लोग यहाँ की सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि यहाँ के हमारी बेटी और बहन सुरक्षित नहीं है और सारे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैम, इन लोगों का कहना है कि सुना दिया कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है। आप लोगों ने खुलकर सुना, हम क्या बोलेंगे, घर के सारे लोग, आसपास मोहल्ले के सारे लोग बोले कि लगातार इन्होंने प्रशासन का आवाज़ दिया, कॉल किया, लेकिन प्रशासन नहीं आया। सिर्फ सत्ता के दबाव में और गुंडागर्दी हो रहा है, सिर्फ सत्ता के मनोबल के वजह से। आप लोगों ने बताया, इन्होंने सारा लोग एक मुंह से सभी लोग एक ही आवाज़ से बोला कि उन लोगों ने क्या बोला कि हमारे ऊपर किसका हाथ है, खुलेआम अपराधी बोलते रहा। और इस तरह से किसी का मनोबल बढ़ना अच्छी बात नहीं है। आज तक पैसा का मांग होते रहा और झरिया में एक से एक अपराध बढ़ते रहा, रंगदारी मांगते गए। अब हमारे बेटी बहन को मांगते लोग ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है ऐसे। अब रंगदारी में बेटी को भी मांगा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पानी का मैटर था, ठीक है, थोड़ा मोरा हम लोग को लगा ऐसा कोई बात नहीं है। जब हरदम तिवारी हम लोग को जब धमकी दिया कि पानी नहीं भरने देंगे, ज़्यादा करेगा तुम लोग तो तुझसे खराब पंकजों को बुला करके पूर्णिमा सिंह का आदमी है, तुमको हम गोली मारवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग ये बात लेकर के वीडियो भी लेकर के झरिया थाना में माँ को भेजे थे, लेकर के आवेदन, और 2-3 ये बगल वाली थी, इनको लेकर के ये लोग झरिया थाना गया। झरिया थाना में लेकिन कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं है, किसी तरह का मतलब कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद रात में 2 दिन बाद रात में वो लोग आकर के ऐसा अटैक। आवेदन कब लेके गए थे? हाँ, कब लेके गए थे आवेदन? आवेदन हम लोग खुद देने गए थे, 7 तारीख को आवेदन दिए, लेकिन आकर के वो लोग कल परसों रात में ही 1 दिन बाद वैसा हमला कर दिया। लेकिन झरिया थाना हम लोग कॉल भी किए, सर आप आए नहीं, आइए सर, लेकिन वो लोग नहीं आए। वो लोग इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, तब हम पहुंचेंगे। उसके बाद होने के बाद तक हम लोग कंटिन्यू कॉल किए, लेकिन वो लोग नहीं आए। अभी क्या हुआ थाना तरफ से? आज गए हम लोग, कल तो केस भी नहीं ले रहा था, जब वीडियो करने लगे तो वो लोग केस लिया, और केस होने के बाद भी आज गए रिसीविंग लाने के लिए, पूछे भी तो बोलता है कि ठीक है टाइम मिलेगा तो आएंगे, लेकिन अभी तक आया नहीं। एक बार भी देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया कैसा क्या है नहीं है, कैसा माहौल है। कल शाम में भी कंटिन्यू कॉल किए हैं। हम लोग का केस ये भुवनेश्वर उरांव करके ये किया है, ठीक है, जो आयु है हम लोग का वो है। आज हम उनसे पूछें कि आप आइएगा, कल भी हमको बोले कि ठीक है जैसा होगा हमको कॉल करना, लेकिन झरिया थाना वालों को कॉल किए लेकिन आया नहीं बोले। कल रात में भी हम लोग दूसरे के यहाँ सोए हैं, और आज एक बार पूछने भी नहीं आया कि हाँ आप लोग का कैसा स्थिति है, क्या है नहीं, आज रात में कैसे आप लोग रहिएगा नहीं। उन लोग को सारा चीज़ पता है कि हम लोग दहशत में हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं आया। तो केस जो है दोनों तरफ से हुआ है? केस दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन फायरिंग वो लोग की तरफ से हुआ है, और 8 मैक्स वो लोग की तरफ से लगाया है, हम लोग की तरफ से नहीं लगाया है। हम लोग का केस को वो हल्का करने का कोशिश कर रहे हैं झरिया थाना। इसमें क्या लगता है लापरवाही किसका है? लापरवाही झरिया थाना का है, वो बिक गया है, और क्या बोलेंगे। हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू यादव।